सप्तमोऽध्याय श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, तू मेरे अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम मिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ज्ञात त्रयमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्यति सिद्धये इततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। परंतु हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारम यतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधाम। और हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ही ये 8 प्रकार के से विभक्ति हुई मेरी प्रकृति है। अपरेयमितस्तं त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धारयते जगतम्। सो ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी परा अर्थात चेतन प्रकृति ज्ञान की, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारयन् अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवं प्रलयस्तथा। और हे अर्जुन, ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में ही गुथा हुआ है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं नृषु। कैसे कि हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तथा पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वो मैं हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से इस प्रकार प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द को जोड़ा गया है। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहं। तथा हे अर्जुन,
तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे भी जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। और हे भरत श्रेष्ठ, मैं धर्म बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। और सब भूतों में धर्म के अनुसार कुल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम करता हूँ काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसास्ये मत एवेति नानुविद्धि ना त्वं तेषु ते मयि। तथा और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जानकर, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। त्रिभिर्गुणमयी भावैर्रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। किंतु गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। क्योंकि अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया है, बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर मानते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ जो लोग मेरे को नहीं भजते हैं, चतुर्विधाम भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। और हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे भक्त जन मेरे को भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते यो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम च स च मम प्रियः। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी अति उत्तम है। क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। उदाराः सर्व एव इति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यद्यपि ये सब ही उदार हैं अर्थात हैं श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वो स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरे को भजता है वो महात्मा अति दुर्लभ है। कामस्तैर्हत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। और हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से मेरे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुं भक्ताः श्रद्धया अर्चितुमिच्छसि तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्।
जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। स तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीयते लभते च तथा कामान्मयैव भीतानि तथा वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। तदक्तमं फलं तेषां तद्भक्त्यल्पमेधसामं देवान् देवेषु यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, परंतु अल्पबुद्धि वालों का वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और जो मेरे भक्त चाहें जैसे ही भजें शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मां बुद्धया परं भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण ये है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे प्रभाव को तत्व को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशा सर्वस्य योगमाया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। तथा अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह ज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। और हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेषादि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और ये दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिते यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्म कर्म चाखिलम्। और जो मेरे शरण होकर जरा और मरण को छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तं चेतसाम्। और जो पुरुष आधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, मैं युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। अर्थात जैसे भाप बादल धूम पानी और बर्फ ये सब जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव का स्वरूप है, ऐसे जो जानते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तम तरंगः।